नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भागीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा, आज जुटेंगे प्रदेश भर के नेता। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद आक्रामक हुई कांग्रेस ताकत दिखाने के लिए फिर से सड़क पर उतरेगी। रविवार को कांग्रेस इंदौर में न्याय यात्रा आयोजित कर रही है। प्रदेश भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व स्थानीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस विधायक भी इसमें शामिल होने इंदौर पहुंच रहे हैं। जिला और शहर कांग्रेस दावा कर रही है कि भागीरथपुरा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर निकाली जा रही यात्रा में करीब 10,000 लोग जुटेंगे। किसानों को केंद्र में रखकर बनेगी नीतियां व योजनाएं, सीएम आज भोपाल से करेंगे कृषि वर्ष 2026 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में कृषक वर्ष 2026 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर शनिवार को उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वर्ष 2026 में विभागों की नीतियां और योजनाएं किसानों को केंद्र में रखकर बनेंगी। मध्य प्रदेश में ये वर्ष 2026 कृषक कल्याण को समर्पित रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बहनों, युवाओं, गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने कृषि वर्ष 2026 में मुख्य रूप से 16 विभागों की नीतियों और योजनाओं को किसानों को केंद्र में रखकर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश स्तर पर 10 दिनों में होगा पेंशन प्रकरणों का निराकरण, समय की होगी बचत। सेवानिवृत्ति के बाद अब पेंशन प्रकरणों का 10 दिनों में प्रदेश स्तर पर निराकरण होगा। इस नई व्यवस्था से अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आदेश के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले पीपीओ जारी होने में 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग जाता था और शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब इसको लेकर मध्य प्रदेश पेंशन संचालनालय ने एक नई व्यवस्था बनाई है और कैबिनेट ने निर्णय कर जिला कार्यालय अब बंद कर दिए हैं। ऐसे में प्रदेश स्तर पर ही पूरा काम किया जाएगा। सिंहस्थ के लिए एमपी सरकार ने केंद्र से मांगे 20,000 करोड़ रुपए। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के विशेष पैकेज की मांग प्रदेश सरकार ने केंद्र से की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट बैठक में मध्य प्रदेश की ओर से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ पर्व पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए। इंदौर में चेहरा ढककर आए ग्राहकों को अब ज्वेलरी दुकान में नहीं मिलेगी एंट्री। इंदौर की सभी ज्वेलरी दुकानों में अब मास्क, हिजाब या कपड़ों से चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि गहने खरीदना है तो चेहरा खुला रखना होगा। इंदौर चांदी सोना व्यापारी एसोसिएशन ने शहर की सभी ज्वेलरी दुकानों को निर्देश जारी किए हैं कि मास्क, हिजाब या फिर किसी भी तरह से चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को गहने ना दिखाए जाएं। यह आदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी और मंत्री वसंत सोनी ने व्यापारियों के नाम लिखित पत्र जारी कर दिया है। अब हर मंगलवार को होगी जल सुनवाई। सीएम ने कहा 2 चरणों में चलेगा ये अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल सुरक्षा, जल संरक्षण और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किया। अभियान की खास पहल के रूप में हर मंगलवार को जल सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिससे आम नागरिकों को अपनी शिकायत रखने का अधिकार मिलेगा। पेयजल से जुड़ी शिकायतें 181 पर दर्ज की जा सकेंगी। तय समय सीमा में शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 आज से देश भर के स्टार्टअप्स होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन आज और 12 जनवरी को रविंद्र भवन भोपाल में किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन देश भर के स्टार्टअप्स, निवेशकों, इंक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, एफपीओ, एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख भागीदारों को एक साझा मंच पर लाएगा। समिट के माध्यम से राज्य के नीति आधारित सुधारों, निवेश अवसरों, नवाचारों और प्रेरक स्टार्टअप सफलता कहानियों को प्रस्तुत किया जाएगा।
ग्वालियर चंबल अंचल ठंड से ठिठुरा, अब और बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने तीखा रुख अख्तियार कर लिया है। ग्वालियर चंबल सागर और रीवा संभाग के इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। रविवार को ग्वालियर और दतिया समेत प्रदेश के 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय प्रदेश के 20 से अधिक जिले घने के माध्यम से कोहरे में लिपटे रहे। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 400 करोड़ रुपए, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया एरियर देने का आदेश। मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में की गई कटौती को अवैध करार दिया है। राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि जिन भी कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है उन्हें एरियर समेत पूरी राशि लौटाई जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये राशि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ये नियम लागू किया था। सिंधिया बोले 24 और 48 घंटों में पहुंचेंगे स्पीड पोस्ट। केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में स्पीड पोस्ट 24 और 48 की घोषणा की। पहले सेवा में डिलीवरी में 3 से 5 दिन लगते थे, लेकिन नई पहल के लागू होने के बाद पार्सल और दस्तावेज 24 से 48 घंटों में उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेंगे। सिंधिया ने कहा कि ये पहल डाक विभाग को तेज, आधुनिक और भरोसेमंद लॉजिस्टिक नेटवर्क के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।